नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर पार्लियामेंट से आ रही है। पुणे के सांसद पप्पू यादव एक अनोखे अंदाज में पार्लियामेंट में पहुंचे। एंटी पेपर लीक मामले को लेकर आज संसद में बड़ी चर्चा होनी है, जिसको लेकर सभी सांसद पार्लियामेंट पहुंचे। लेकिन पप्पू यादव का अंदाज बिल्कुल निराला था। हाथ में लाठी, सर पे पट्टी और पट्टी पे लिखा था जस्टिस। वो क्या दर्शाना चाहते थे और क्या संकेत बिहार की राजनीति के लिए, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। हर्ष, संसद जितने भी सांसद थे वो आज पार्लियामेंट तो पहुंचे, लेकिन पप्पू यादव की इतनी चर्चा क्यों? बिल्कुल देखिए, क्योंकि पप्पू यादव अनोखे अंदाज में नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिएगा किस तरीके से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि सर पे पट्टी बांधी, उस पर जस्टिस लिखा और हाथ में प्लास्टर चढ़ा के आए थे। हालांकि थोड़ी हाथापाई की नौबत भी आ गई। जब सदन के अंदर वो लाठी ले जाना चाहते थे संसद के अंदर, लेकिन लाठी को बाहर ही पकड़ लिया गया और उन्हें अंदर नहीं ले जाने दिया गया। यानी पप्पू यादव जो बिहार के अंदर करते हैं वैसी हाथापाई यहाँ पर सोच रहे थे, लेकिन हो नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पर कड़ी सुरक्षा रहती है और कड़ी सुरक्षा के बीच वो लाठी अंदर नहीं ले जा पाए हैं। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद मीडिया के सामने उन्होंने ये कहा कि मैं जस्टिस चाहता हूं छात्रों के लिए जो बिहार में जेल के अंदर डाले गए हैं, जिनको ये कहा जा रहा है कि वो देशद्रोही हैं, जिनको ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस पर कहीं ना कहीं पत्थर फेंकने का काम किया। और ये सब झूठ बातें हैं जो पप्पू यादव की तरफ से कही गई। और पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि नहीं, फंसाया जा रहा है उन छात्रों को, क्योंकि देखिए पप्पू यादव कह रहे हैं कि बिहार से लेकर दिल्ली तक हमने आवाज उठाई है छात्रों को लेकर। कांग्रेस पार्टी का वो जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल और प्रियंका गांधी ने सबसे पहले आवाज को उठाने का काम किया। हालांकि इस बीच उनकी तरफ से एक बड़ा बयान भी दिया गया कि बिहार के अंदर विपक्ष गायब था, जिस विपक्ष को उस समय बिहार के अंदर होना चाहिए था। यानी पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कर दिए कि तेजस्वी यादव बिहार से गायब थे और नीट छात्रों को लेकर जो आंदोलन हो रहा था उसको सबसे पहले पप्पू यादव ने ही बिहार में उठाया। और पप्पू यादव यानी पूरा क्रेडिट संसद के बाहर लेना चाहते थे। मतलब कुल मिलाकर ये कि बिहार में जो भी हिंसा हुई, हंगामा हुआ, उस पर उन्होंने साफ गोई नहीं की, बल्कि ये कहा कि छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन हर्ष, यहाँ पर पुरानी अदावत जो है आरजेडी के साथ, उनकी लालू प्रसाद यादव के साथ, तेजस्वी के साथ, वो भी संसद में नजर आई उनके बयान में। बिल्कुल देखिए कि आरजेडी सांसदों की अगर बात करें तो आरजेडी के सांसद भी संसद के बाहर मौजूद थे और अंदर भी मौजूद थे। और बाहर जब पप्पू यादव की तरफ से बयान दिया गया तो उनकी तरफ से निराधार इस बयान को बताया गया। और आरजेडी ये कह रही है कि नहीं, तेजस्वी यादव हमेशा मौके पर मौजूद रहते हैं और तेजस्वी यादव अगर विदेश गए थे तो तेजस्वी यादव की जगह कई नेता मौजूद थे जो जवाब देने का काम विधानसभा से लेकर सड़क पर कर रहे थे। और तेजस्वी यादव को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है और टारगेट वो सॉफ्ट हो गए हैं, इस वजह से जानबूझकर टारगेट किया जाता है कि तेजस्वी विदेश चले जाते हैं तेजस्वी को लेकर, क्योंकि तेजस्वी एक बड़ा ब्रांड चेहरा है। आरजेडी का ये कहना है कि तेजस्वी ब्रांड चेहरा है और तेजस्वी से कहीं ना कहीं इनको नुकसान हो सकता है, इसलिए तेजस्वी पर ही कटाक्ष करते हैं। लेकिन देखिए सवाल तो उठेगा, चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी क्यों ना उठाए या फिर तमाम आम लोग, क्योंकि तेजस्वी यादव जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था तो गायब थे। और राहुल गांधी ने जरूर गिरफ्तारी दी। आपने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को देखा, अखिलेश यादव को देखा, देश के जितने भी तमाम विपक्षी पार्टियों के लीडर्स थे, आप जंतर मंतर पहुंचे ना, उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार, कितने लोग गए और कितने लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। लेकिन तेजस्वी यादव यूरोप में छुट्टियां मनाते हुए नजर आए। लेकिन हर्ष, आज जो संसद का जो आज पूरा सेशन है वो काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष कॉपरेट भी करेगा और हंगामा और बवाल की आशंका भी। लेकिन अभी कुछ देर बाद ये चर्चा शुरू हो जाएगी। तो आज का ये दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण है और एंटी पेपर लीक बिल पर जो आज बहस होनी है उसके क्या मायने? देखिए, इस पे बहस 6 घंटे तक होगी। कल हमने देखा था कि लोकसभा स्पीकर की तरफ से सभी को बुलाया गया था, विपक्षी पार्टियों के लोगों को, और विपक्षी पार्टियों से बातचीत की गई तो तमाम विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया कि नहीं, सदन को हम चलने देंगे और इस पर हम चर्चा चाहते हैं। जिसके बाद आज की तारीख मुकर्रर की गई और ये कहा गया कि 2 बजे से शुरू होकर ये 6 घंटे तक बहस चलेगी। इस पर कांग्रेस की तरफ से यानी तमाम विपक्षियों को भी मौका दिया जाएगा कि वो बोल सके और सत्ता पक्ष पूरा अपना ब्यौरा रखेगी कि आखिर जो संशोधन किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है। क्योंकि पहले इसमें 3 से 5 साल का जुर्माना होता था अगर पेपर लीक का मसले पर कोई पकड़ा जाता था तो, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 10 साल तक की सजा होगी और 10 करोड़ तक का जुर्माना भी होगा। और अगर सरकार चाहे तो उम्र
कैद का प्रावधान तक कर सकती है। हालांकि ये पूरा सरकार पर निर्भर है कि वो संशोधन बिल में आखिर क्या क्या कुछ लाती है। और 6 घंटे की बहस में देखिए आप क्या कुछ नजर आता है, क्योंकि पप्पू यादव ने तो ये संदेश दे दिया है कि 6 घंटे की जब तक बहस होगी पप्पू यादव चुप नहीं रहने वाले हैं। और पप्पू यादव अगर इस अंदाज में संसद के अंदर घुसे हैं तो पप्पू यादव का आप अंदाज से लगा सकते हैं अंदाजा कि पप्पू यादव कितना घमासान संसद के अंदर मचाने वाले हैं। हालांकि पप्पू यादव को राहुल गांधी शांत करेंगे या फिर आप ये देखेंगे कि ये आज का दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट संसद चढ़ जाएगा। अच्छा, क्योंकि देखिए अभी थोड़ी देर में सिर्फ बहस की शुरुआत हो जाएगी और जब बहस की शुरुआत, क्योंकि सदन की कार्रवाई कहीं ना कहीं अब शुरू भी हो गई है, जो हो गई है, और अब उसमें विपक्षी पार्टियों के सांसद भी नजर आ रहे हैं और सत्ता पक्ष के सांसद भी नजर आ रहे हैं और इसकी बहस की अब शुरुआत भी हो चली है जो 6 घंटे तक चलेगी, जिसमें काफी हंगामे के साथ साथ पता लगेगा कि आखिर सरकार इस संशोधन बिल में क्या कुछ लेके आई है। बिल्कुल हर्ष, आपने पप्पू यादव का यहाँ पर कहा है कि उनके तेवर हमेशा से ही काफी आक्रामक रहे हैं, चाहे हम बिहार की राजनीति में देखें या फिर विधानसभा चुनावों में भी जिस तरह से उन्होंने मोर्चा खोला वो बताता है कि, और अब जो वो पार्लियामेंट में जिस अंदाज में पहुंचे हैं लाठी और पट्टी के साथ, तो अभी इस पूरे मुद्दे पर जो छात्रों का पूरा मुद्दा है इसे वो छोड़ने वाले नहीं है। देखिए, छात्रों के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं सियासी लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। बिहार के अंदर देखिए, बिहार के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ और बिहार के अंदर जो उत्पात मचाया गया, क्योंकि देखिए जो उत्पात मचा रहा है वो छात्र तो नहीं हो सकता, क्योंकि तस्वीरें जो जारी की गई उसमें दिखाया गया कि किस तरीके से बिहार में कुछ लोगों ने उत्पात मचाने का काम किया है। अब कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। तेज प्रताप यादव ने क्रेडिट लेने की होड़ मचाई, तो आज तेज प्रताप यादव का हाल आप देख रहे हैं कि वो बेऊर जेल में बंद है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने कहीं ना कहीं उन लोगों का समर्थन किया जो कहीं ना कहीं नक्सलाइट का समर्थन करते हैं, और किस तरीके से बिहार बंद का आह्वान जो किया गया था और बवाल मचाने की कोशिश तेज प्रताप यादव की तरफ से की गई, तो वो जेल के अंदर चले गए। अब आप देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस का बिहार में ना तो संगठन मजबूत है और 6 सीटों पर बिहार के अंदर सिमट गई कांग्रेस पार्टी, लेकिन पप्पू यादव जैसे लीडर जिनको बाहर ही खड़गे के आवाज के बाहर रोक दिया जाता है, कभी मंच नहीं दिया जाता, वो पप्पू यादव मोर्चा संभाले हुए हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम बार बार ले रहे हैं और क्रेडिट लेने की कोशिश बिहार के अंदर कांग्रेस कर रही है कि देखिए नीट छात्रों की बातों को हम ही उठा रहे हैं और न्याय की मांग सिर्फ हम ही चाहते हैं। तीसरी तरफ अगर आरजेडी की बात करें तो अब तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया है। तेजस्वी यादव ने आज ही बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि बांकीपुर में हर्ष, जो आज संसद में जिस तरह से पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है तो उस पर प्रतिक्रिया आना जरूरी है। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया आएगी भी और आप साफ तौर पर देखेंगे कि ये झगड़ा एक बार फिर से हो चला है, क्योंकि बिहार के अंदर कांग्रेस और आरजेडी का झगड़ा पुराना है। ये झगड़ा आपने राज्यसभा चुनाव जब झारखंड के हुए थे तब भी आपने देखा था, ये झगड़ा आपने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा था कि कैसे सीएम फेस को लेकर काफी झगड़ा हुआ। राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, फिर दिग्गी राजा आते हैं और सीएम फेस अनाउंस करके जाते हैं, तो ये झगड़ा काफी टाइम से चल रहा है और कहीं ना कहीं इस झगड़े में कहीं जो चिंगारी उठी है उसमें आग लगाने का काम कहीं ना कहीं पप्पू यादव कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि बिहार में एक तो गठबंधन तो है ही नहीं, क्योंकि महागठबंधन की बात जो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी करती है वो पप्पू यादव के बयानों से और आरजेडी के जो लीडर हैं उनके बयानों से साफ नजर आता है कि पार्टी अपने अपने ढर्रे पर काम कर रही है। इसमें कोई भी गठबंधन नहीं है, ये सिर्फ नाम का गठबंधन है। जब हम देखते हैं कि तमाम अलायंस इकट्ठा होता है कि नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है, लेकिन वही धीरे धीरे सत्ता से हट जाते हैं और उनके ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। हर्ष, तेज प्रताप यादव ने भी छात्रों को भड़काने का काम किया जिसके बाद अब वो जेल में हैं, लेकिन पप्पू यादव पर भी क्या आने वाले टाइम पर इस तरह का एक्शन होगा अगर वो इसी तरह के हथकंडे अपनाते रहे? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पप्पू यादव ने ऐलान किया है, जिस तरीके से आज बक्सर के अंदर आरजेडी ने ऐलान किया कि वो युवाओं के लिए प्रोटेस्ट करेगी और प्रोटेस्ट की शुरुआत भी हो गई है। आरजेडी के कई नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी हुई वैसे ही पप्पू यादव की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि 2 से 3 दिनों के अंदर वो बड़ा प्रोटेस्ट बिहार के अंदर करेंगे। और आप देखिएगा कि अगर बिहार के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट किया गया तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव की भाषा शैली हमेशा से ऐसी रही है कि पप्पू यादव को गिरफ्तार होना पड़ता है या फिर पप्पू यादव ऐसे कर्मकांड कर देते हैं जो पप्पू यादव को पुलिस को हथकड़ियां लगानी पड़ जाती हैं। और पिछले दिनों भी हमने देखा था कि पप्पू यादव एक मामले में किस तरीके से बेऊर जेल गए, तब साहब की तबीयत खराब हो गई, सीने में दर्द हो गया, अस्पताल पहुंचे और उसके बाद वो तो गनीमत रही कि जमानत मिल गई, नहीं तो आज पप्पू यादव जेल के अंदर ही होते। आज बिल पर चर्चा शुरू हो चुकी है, इस वक्त बड़ी खबर भी आ गई है, एंटी पेपर लीक बिल जो है वो पेश कर दिया गया है और जो पप्पू यादव के जो तेवर हैं उससे साफ है कि विपक्ष इस बार भी हंगामा जरूर करेगा। देखिए, विपक्ष तो लगातार हंगामा कर रहा है और जब ये चर्चा संसद के अंदर हो रही है तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से विपक्ष अपनी बातों को रखता है, क्योंकि अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष अपनी बातों को सही तरीके से कभी नहीं रख पाता
उनका सिर्फ एम होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक नैरेटिव सेट करना। क्योंकि देखिए जो संशोधन बिल लाया जा रहा है उसमें अगर आपकी सहमति होगी तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी लगेगा कि विपक्ष कहीं ना कहीं साथ दे रहा है। लेकिन अगर पप्पू यादव जैसे लोग पहुंच गए संसद के अंदर तो हंगामा ही आपको दिखेगा और तस्वीर भी सिर्फ हंगामे की आएगी। चलिए हर्ष, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एंटी पेपर लीक बिल जो है वो उस पर चर्चा संसद में शुरू हो चुकी है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जिस अंदाज में पार्लियामेंट पहुंचे उसकी चर्चा भी खूब हो रही है। हाथ में लाठी, सर पर पट्टी और पट्टी पर लिखा था जस्टिस, जिसको लेकर साफ है कि विपक्ष इस बार भी इस बहस के दौरान हंगामा कर सकता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि आर्या के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।